हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब ये बिहार के सारे स्कूलों में बिहार सरकार के द्वारा एक मशाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ गेम्स होगा। ठीक है। तो ये पूरा एक पीडीएफ बुक है जो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्लास 10 के भी और 9 के भी। यहाँ पर दो चार इम्पोर्टेंट बात बताते हैं और फिर उसके बाद सारा जानकारी बता दिया जाएगा। सबसे पहला ये है कि अंडर 14 और अंडर 16 गेम के लिए हो रहा है। अंडर 14 मतलब जिनका 14 साल से कम उम्र है वो अंडर 14 में आएंगे, और अंडर 16 जिनका अंडर 16 है, 16 साल से कम उम्र का, वो अंडर 16 में जाएंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें ये सारा डिटेल्स इस पीडीएफ में दिया गया है। तो ये होने से पहले एक बैटरी टेस्ट होगा। उस बैटरी टेस्ट के अंदर 5 तरह का टेस्ट है, तो उसके बारे में हम बताएंगे और उस वो टेस्ट किस तरह से होगा फिर उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से भी देख लो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग, खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में मशाल 2024 प्रतियोगिता हेतु मार्गदर्शिका। तो ये गाइडलाइंस बुक है, मार्गदर्शिका है। तो इसके अंदर ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। कवर पेज, इंडेक्स, परिचय, परिचय में इसके बारे में लिखा गया है। तो ये पूरा पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल ही दूंगा। मैं यहाँ पर अभी 10 नंबर जो ये है बैटरी टेस्ट, इसके बारे में बताऊंगा कि बैटरी टेस्ट क्या होता है और कैसे होगा सारे बच्चों का। बैटरी टेस्ट पेज नंबर 19 पर है। तो पेज नंबर 19 पर आते हैं, दिखा देते हैं बैटरी टेस्ट क्या है और किस तरह से टेस्ट होगा। अब ये रहा बैटरी टेस्ट, यहाँ लिखा है बैटरी टेस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें इतने तरह का टेस्ट होगा, 8 तरह का टेस्ट। विद्यालय स्तर पर चयनित सभी प्रतिभागियों का बैटरी टेस्ट लेना अनिवार्य होगा। जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबका बैटरी टेस्ट होगा। बैटरी टेस्ट का मतलब हो गया हाइट मेजरमेंट, सबसे पहले सभी का लंबाई नापा जाएगा। वेट मेजरमेंट, फिर वजन कितना है वो। 30 मीटर स्प्रिंट, 30 मीटर स्प्रिंट मतलब 30 मीटर तक तेज दौड़ करके भागना है वो। और फिर 800 मीटर रेस होगा, मतलब 400 ग्राउंड का जो अगर कोई मैदान है, 400 मीटर का ग्राउंड है तो उसका 2 चक्कर लगाया जाएगा, और अगर 200 मीटर का है तो उसका 4 चक्कर लगाया जाएगा। फिर 6x10 मीटर शटल रन है। शटल रन है कि एक एक जगह एक लाइन दे दिया जाएगा, फिर दूसरी छोर पर लाइन दे दिया जाएगा, छू करके जाना है, फिर आना है, फिर छू करके जाना है, इस तरह से। तो इस तरह से 6 बार करना है। फिर एक वर्टिकल जंप है, इसका टेस्ट होगा। वर्टिकल जंप मतलब अपनी जगह पर खड़े होकर के कैसे करना है। फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है और फुटबॉल थ्रो है। ये 8 टेस्ट होगा हर एक एक बच्चे का, जो जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस 8 टेस्ट का सारा डिटेल्स लिखने के बाद फिर उसके बाद जो है उसको गेम्स में सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये 8 टेस्ट जो है किस तरह से होगा इस पर एक वीडियो बनाए हैं। ठीक है। मतलब 5 वीडियो ऑलरेडी रेडी है बिहार सरकार की तरफ से, तो उसको मैं अपलोड करूंगा। ये इतना बताने के बाद फिर एक फॉर्म होगा जिसमें तुम लोगों को सारा डिटेल्स वगैरह लिखना है। वो फॉर्म को भी मैं अभी दिखा दूंगा यहाँ पर कि वो फॉर्म कैसा है। तो ये तुम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा। इस तरह के प्रारूप है, इस तरह का प्रारूप है इसका। शिक्षा विभाग, खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में मशाल 2024 निबंधन प्रपत्र, रजिस्ट्रेशन प्रपत्र। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ जो रेक्टेंगल शेप है इसमें अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा। ये स्कूल से तुम लोगों को मिलेगा, तो यहाँ पहले से ही देख लो कि क्या क्या लिखना है ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि स्कूल से तुम लोगों को मिलेगा ही। विद्यालय का नाम लिखना है, स्कूल यूडाइस कोड, खिलाड़ी का नाम, फिर जेंडर मतलब बॉयज है या गर्ल्स, आधार नंबर, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, एज, कैटेगरी, मतलब अगर कोई बच्चा 14 साल तक है या उससे कम है तो अंडर 14 में आएगा, और अगर कोई 14 साल से ऊपर है
और 16 साल से कम है या 16 साल का है तो वो अंडर 16 में आएगा। फिर अभिभावक का मोबाइल नंबर, फिर ईमेल, फिर खेल विधा मतलब वो किस खेल के लिए पार्टिसिपेट करेगा। तो हम लोग यहाँ स्कूल में बहुत तरह के गेम्स कराएंगे, जो जिसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, जिसमें अच्छा करेगा उसको एक चीज के लिए चुना जाएगा। और 5 खेल है, वो भी कैसे कैसे होगा वो हम बताएंगे। तो ये सारे बच्चों को ये फॉर्म भरना है, स्कूल से मिलेगा, जब मिलेगा तो ही भरना है। अभी मैंने दिखा दिया कि ये सारा प्रोसीजर है, ये फॉर्म भी वही है जो अभी मैंने दिखाया। ये तुम लोगों का बैटरी टेस्ट का रिपोर्ट होगा, इसमें टीचर्स लिखेंगे, मतलब मैं लिखूंगा इसमें तुम लोगों का टेस्ट होने के बाद। बिहार सरकार द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज खेल मशाल 2024, ठीक है। यहाँ पर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर जितने तरह का गेम्स कराएंगे तो उसको यहाँ फिल करेंगे। हाइट मेजरमेंट मतलब तुम्हारा जितना हाइट होगा उसको इस कॉलम में लिखेंगे। फिर वेट मेजरमेंट, तुम्हारा वजन जितना होगा। फिर शटल रनिंग होगा, 6 बार दौड़ कर आने जाने वाला। फिर वर्टिकल जंप होगा, इसमें INI मतलब इनिशियल जंप और FINAL फाइनल जंप। तो ये इनिशियल जंप फाइनल जंप कैसे होगा वो अभी मैं वीडियो अपलोड जब करूंगा इसी वीडियो के साथ में तो वो समझ में आ जाएगा, और स्कूल में भी कराएंगे। फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जी ब्रॉड जंप, फिर 30 मीटर स्प्रिंट, फिर फुटबॉल थ्रो होगा, फिर 800 मीटर रन होगा। ये सारा डिटेल्स एक एक बच्चे का एक दिन कराएंगे और सभी का डिटेल्स इसमें लिखेंगे। और फिर हमारे जो कंप्यूटर शिक्षक हैं रोशन सर, उनको हम लोग ये देंगे, फिर ये सारा डिटेल्स वो कंप्यूटर में अपलोड करेंगे और फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बैटरी टेस्ट 800 मीटर की दौड़। इसमें प्रतिभागी को 800 मीटर की दौड़ लगानी होती है। बैटरी टेस्ट के इस हिस्से में स्टॉप वॉच, व्हीसिल या क्लैपर की जरूरत होती है। व्हीसिल या क्लैपर का इस्तेमाल दौड़ शुरू कराने के लिए और स्टॉप वॉच का प्रयोग समय देखने के लिए किया जाता है। दौड़ के दौरान कपड़े बिल्कुल हल्के होने चाहिए। इसमें दौड़ की टाइमिंग से प्रतिभागी की क्षमता का पता लगाया जाता है। इसमें खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता और गति के साथ दौड़ की प्रक्रिया को पूरा करता है। इसमें प्रतिभागी जितनी देर में दौड़ पूरी करता है वही उसका स्कोर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रतिभागी ने 4 मिनट 33 सेकंड में दौड़ पूरी की है तो इसे ही उसका स्कोर माना जाएगा। बैटरी टेस्ट। वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप बैटरी टेस्ट की ऐसी गतिविधि का हिस्सा है जिसका प्राथमिक लक्ष्य आमतौर पर अधिकतम संभव ऊंचाई तक पहुंचना होता है। इसमें यह आकलन किया जाता है कि प्रतिभागी खड़े खड़े कितने मीटर ऊंचाई तक कूद सकते हैं। बैटरी टेस्ट की इस प्रक्रिया में मेजरिंग स्केल की जरूरत पड़ती है। अगर मेजरिंग स्केल उपलब्ध नहीं है तो दीवार पर मेजरिंग टेप की मदद से स्केल बनाया जा सकता है। वर्टिकल जंप जहां पर किया जाना है वहां की जमीन समतल, सपाट और साफ सुथरी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि इस जंप में प्रतिभागी के पांव में जूते या चप्पल नहीं होने चाहिए। इस प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं। पहले चरण में दीवार पर बने स्केल से ठीक सटाकर प्रतिभागी को खड़ा कर दिया जाता है। प्रतिभागी दीवार या मेजरिंग स्केल से सटाकर बैटरी टेस्ट। वजन। बैटरी टेस्ट में लंबाई के बाद बारी आती है वजन करने की। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की बात करें तो इसमें वेइंग मशीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप उपलब्धता के अनुसार एनालॉग या फिर डिजिटल वेइंग मशीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। वजन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जहां पर वेइंग मशीन रखी जा रही है वहां की जमीन समतल हो। यदि वहां की जमीन उबड़-खाबड़ होगी तो मशीन वजन बहुत भिन्न दिखा सकता है। इस दौरान बेहद हल्के और जरूरत के मुताबिक कपड़े ही प्रतिभागी के शरीर पर होने चाहिए। सटीक वजन के लिए प्रतिभागी के शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हाथ या जेब पूरी तरह से खाली होना चाहिए। वजन के दौरान प्रतिभागी को पूरी तरह से सामान्य स्थिति। बैटरी टेस्ट।
30 मीटर दौड़ स्टैंडिंग स्टार्ट। बैटरी टेस्ट प्रक्रिया के तहत 30 मीटर दौड़ स्टैंडिंग स्टार्ट में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की बात करें तो इसमें व्हीसल या क्लैपर और स्टॉप वॉच की आवश्यकता होती है। जमीन पर लाइन खींचने के लिए चूना का इस्तेमाल किया जाता है। इस परीक्षण का उद्देश्य अधिकतम दौड़ने की गति का आकलन करना होता है। व्हीसल या क्लैपर की मदद से दौड़ शुरू कराने का निर्देश दिया जाता है, जबकि समय मापने के लिए स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ती है। अगर क्लैपर या व्हीसल न हो, हाथ से ताली बजाकर भी दौड़ का निर्देश दिया जा सकता है। जिस स्थान पर यह 30 मीटर दौड़ स्टैंडिंग स्टार्ट कराई जा रही है, वहां की जमीन सपाट और साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि प्रतिभागी को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जहां से दौड़ शुरू होगी। बैटरी टेस्ट। दस मीटर शटल रन। बैटरी टेस्ट के दौरान प्रतिभागियों को 10 मीटर शटल रन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। बात करें इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की तो इस प्रक्रिया में मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच और चूने की आवश्यकता होती है। जिस स्थान पर शटल रन कराना है वो स्थान समतल और स्वच्छ होना चाहिए। दौड़ पूरी तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। प्रतिभागी के पांव में शूज बेहतर परिणाम दे सकते हैं। प्रतिभागी को बिल्कुल हल्के और आरामदायक कपड़ों में होना चाहिए। इस प्रक्रिया में एक निश्चित दूरी के बीच एक छोर से दूसरी छोर तक 6 बार दौड़ लगानी होती है। दोनों ही छोर पर चूने से लाइन बना ली जाती है। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच शटल रन पूरा कराया जाता है। दौड़ की शुरुआत पहले छोर यानी स्टार्टिंग लाइन से होती है। प्रतिभागी दूसरी छोर तक दौड़ कर जाता है, लाइन छूकर वापस आता है और फिर